अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक। हमारे यहाँ जुम्मे को स्पेशली तहरी बनती है। मोस्टली सबके यहाँ बिरयानी बनती है, कौरमा बनता है, पर हम बनाते हैं तहरी। खैर जी, मैंने तहरी की पूरी तैयारी कर ली है। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, आलू सब काट लिए हैं और अब बनाना स्टार्ट कर देंगे। तहरी तो वैसे बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन आज मैंने सोचा मैं अपनी वीडियो डाल दूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। मैंने प्याज ब्राउन कर ली थी और उसमें डाल दी थी टमाटर और हरी मिर्च, और इनको थोड़ा सा घुमाया फिराया और उसके ऊपर डाल दिए थे सारे के सारे मसाले। जो भी मैंने मसाला डाला था वो सारे मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया। वो मसाले डाल के मैं इसे अच्छी तरीके से भून लूँगी ताकि टमाटर का अच्छा सा पेस्ट बन जाए, पिचक जाए, कचूमर हो जाए इनका। और फिर थोड़ी ही देर बाद उसका इस तरह से भून के कचूमर हो जाएगा। और फिर उसमें डाल दीजिए दही। दही मैं डालती हूँ 2 चम्मच या 3 चम्मच, मैं देख लेती हूँ कितने चावल है उस हिसाब से डाल देती हूँ। और फिर इसको भी अच्छे से भून लेती हूँ। इसको मैं ज़्यादा देर नहीं भूनती, बहुत कम भून के आलू और मटर डाल देती हूँ। आलू और मटर को भी थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेती हूँ ताकि आलू मटर थोड़ा सा मसाले में मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। और फिर उसमें डाल देती हूँ पानी, और पानी डालने के बाद इसको ढक के हमें गलने के लिए छोड़ देना है। आलू गलने में ज़्यादा टाइम तो लेते नहीं है अगर फ्रेश आलू है तो। और आलू भी हमारा गल चुका है। ये तहरी इतनी क्विक रेडी होती है ना कि बस। ये है जी सोया। मेरे हस्बैंड को सोया बहुत पसंद है तहरी में, मुझे नहीं पसंद, लेकिन खाना तो हम घर के सरबराह के लिए ही ज़्यादातर बनाते हैं, तो उनकी फरमाइश है तो मैं हमेशा सोया में ये डालती हूँ, तहरी में सोया डालती हूँ। और इसको भी बस थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। आलू गल गए थे, थोड़ा सा पानी था तो मैंने इसको थोड़ी सी देर भून लिया था ताकि वो पानी ख़त्म हो जाए। और फिर मुझे जब मेजरमेंट करके मैं पानी डालूँ तो वो सही रहे पानी इसके अंदर। और थोड़ी देर बाद ही हमारा सारा पानी उड़ चुका था, मसाला अच्छे से भुन गया था। और फिर मैंने इसके अंदर अपनी मेजरमेंट के हिसाब से पानी डाल दिया था। मैंने 1.5 कप चावल लिया था और वो भीगा हुआ था काफ़ी देर से, तो मैंने 2 कप और थोड़ा सा पानी डाला था। उसके बाद इसको मिक्स किया सारा पानी मसाले में और ढक के इसको थोड़ी देर पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद डाल दिए थे मैंने अपने चावल जो कि ऑलरेडी भीगे हुए थे। सारे के सारे आपके चावल इसमें डालने हैं। उसके बाद तो सबको ही पता होगा करना क्या होता है। चावलों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है पानी में, मसाले में, ताकि वो कहीं के कहीं एक गुठल ना बन के रह जाए। और फिर उसको ढक देंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो उसका पानी बहुत थोड़ा सा रह जाएगा, तो फिर उसमें हम डाल देंगे दोबारा ढक्कन और उसको दम कर देंगे। दम करने के बाद जब आप खोलेंगे ना 10 से 15 मिनट में, उसके बाद खूबसूरत सी शक्ल आ जाएगी। मैंने इस पर ब्राउन प्याज डालने की कोशिश की पर वो नज़र नहीं आ रही थी तो मैंने डाली ही नहीं। फिर हम इसको खाएंगे घी और मेरा फेवरेट कचूमर वाला सलाद और अचार से। ये होममेड अचार है, मेरी मामा ने बनाया था। थैंक यू सो मच। अचार इज़ माई फेवरेट। ये था हमारे जी जुम्मे का लंच। और फिर थोड़ी देर बाद हम शाम को बाहर निकल गए थे काम से। काम था कि हमें बथा जाना था। रियाद में एक एरिया का नाम है बथा, जहाँ पे बहुत अच्छी लोकल मार्केट है और वहाँ पे आपको कपड़े, लत्ते सब कुछ मिल जाते हैं, बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम वहाँ जाने के लिए घर से निकल गए थे। और मसला ये था, एक तो वीकेंड था और ऊपर से हम चले गए बथा। तो और बथा में तो हम वीकडेज में भी जाएं तो इतना ट्रैफिक होता है, और हम वीकेंड पे चले गए थे तो हमें तो वैसे तो बथा से बाहर ही इतना ट्रैफिक मिला। और फिर जब बथा में एंटर हुए थे फिर तो बहुत ही ट्रैफिक था। खैर जी, यहाँ पे देख लीजिए कि ये मार्केट स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पे मार्केट की वजह से भी ज़्यादा रश था। और फिर ज़ाहिर सी बात है जुम्मा और हफ्ता यहाँ छुट्टी होती है तो बहुत लोग शॉपिंग के लिए आए हुए होते हैं, तो बहुत ही रश था। हम फिलहाल मार्केट में इतना घूमेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे खुद ही देख लेंगे कि इतनी सारी दुकानें हैं, तो इससे तो अंदर और भी बहुत बड़ी दुकानें हैं। यहाँ पे ज़्यादातर सबके हाथ में नज़र आते हैं ब्लैंकेट्स, क्योंकि यहाँ इस एरिया में ब्लैंकेट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर जाने वाले लोग जो होते हैं वो ब्लैंकेट्स बहुत लेके जाते हैं। मेरा भी इरादा है कभी ना कभी पाकिस्तान यहाँ से ब्लैंकेट ज़रूर लेके जाऊँगी। और जी बहुत कुछ है यहाँ, बहुत कुछ, वो आप देखते रहो। काफ़ी देर हम ट्रैफिक में फंसे, चलते हमें जब पार्किंग मिल गई थी। और उसके बाद भी देखें कि कितना रश है। और मुझे अपनी ये लाइट सही करवानी थी। बहुत सी शॉप्स पे गए थे पर लाइट सही नहीं हुई। यहाँ पे ये मक्का हाइपर मार्केट बहुत अच्छा डेकोरेट हुआ था, कुछ नेपाली बोल रहा था। यहाँ इस तरह से कुछ लेके बैठी होती है लेडीज़ बेचने के लिए। ये है जी 5 बिल्डिंग्स, यहाँ की फेमस मोबाइल मार्केट है। मेरे मोबाइल का प्रोटेक्टर टूट गया था, वो जो लगवाने के लिए हम यहाँ आए थे वो काम हो गया था। उसके बाद हमने जूसेस लिए और हम चले गए थे, क्योंकि मेरे लाइट का काम तो सही होना ही नहीं था। बहुत शॉप्स देखी थी पर मेरी लाइट का जो USB केबल टूट गया था वो कहीं सही नहीं होने वाला था। तो फिर हमने सोचा कि हम नई लाइट ले लेते हैं, लेकिन
नई लाइट लेने के लिए जब हमने इरादा किया तो हमें वो शॉप्स भी नहीं मिल रही थी जहाँ पे हमें नई लाइट लेनी थी। मैंने अंदर मार्केट में वीडियोस इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बहुत रश था, बहुत ज़्यादा, फिर अनकंफर्टेबल होते हैं लोग जब वीडियो बना रहे हो। तो वहाँ तो मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाई नहीं, लेकिन घर आके मैंने एक अपना बहुत अच्छा ट्रिक आजमाया। यहाँ मैंने एक कैरेमल पॉपकॉर्न लिए थे मार्ट से और उसको मैंने एक बाउल में डाला और घर में जो नॉर्मल सॉल्ट पॉपकॉर्न होते हैं मैंने वो बना के इन दोनों को डाल दिया था एक सेम बाउल में और फिर इसको कर दिया था अच्छे तरीके से मिक्स। और जिस तरह सिनेमा में मिलता है ना सॉल्ट कैरेमल मिक्स पॉपकॉर्न, ये मेरे वो बन गए थे। जो बीच में थोड़े बहुत गिरे थे वो मैंने उठा के दोबारा डाल दिए थे और उसके साथ मैंने बनाई थी अपनी नमकीन ठंडी लस्सी और हम देख रहे थे फिल्म। ये ओल्ड फिल्म थी चांदनी चौक टू चाइना विद पॉपकॉर्न। हमारा वीकेंड हमेशा इसी तरह होता है, एंड में फिल्म हम देखते हैं और फिर हम सो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।